Good morning, friends. I hope you all are doing well. Wishing you a very happy, healthy, and fantastic and miraculous life. And I'm back with a new video on something very important which is going to help you in your fitness journey. So, let me tell you about myself. I am Deepak. I lost my 15 kg weight 7 years back, and after that, I started to help people to improve their health and टू लूज वेट. सो अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. मैं आपका कोच, कंपेनियन या फ्रेंड कुछ भी हो सकता हूँ. सो गेट इन टच विथ मी इफ़ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ. So today I am going to share with you something very important for a good health and to in your weight loss journey also. And बहुत सारे लोगों को इसके विषय में एक्चुअली सही जानकारी नहीं है और बहुत सारे मिथ हैं इसके विषय में. So I thought of I thought of sharing my knowledge about that, and which can really help you also if you want. So what is that important topic? That is something very basic. आपने ये बात स्टैंडर्ड 5 में बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, बट लाइफ की बड़ी बड़ी बातों के सामने हम ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हैं. एंड दैट इज़ फ्रेंड प्रोटीन. प्रोटीन के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है. कुछ ऐसा मानते हैं कि प्रोटीन खाने से आपको वेट गेन हो सकता है. कुछ ऐसे सोचते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर आप खाएंगे तो आपकी किडनी खराब हो सकती है. और ऐसी भांति भांति की मिथ्स है प्रोटीन के विषय में, और लोगों को इतना भी पता नहीं है कि एक्चुअली आपको प्रोटीन चाहिए क्या, चाहिए कितना. आपको शायद मालूम नहीं होगा आपको प्रोटीन कितना चाहिए. सो मेरे इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रोटीन कितना चाहिए और आप किस तरह के खाने में प्रोटीन होता है. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट तो ये जानते हैं कि प्रोटीन होता क्या है. सो प्रोटीन वर्ड जो है एक्चुअली ग्रीक वर्ड होता है प्रोटीनियोस, उससे आया है. एंड प्रोटीनियोस का मतलब होता है समथिंग ऑफ विच इज़ ऑफ फर्स्ट रैंक, मतलब जिसका पहला ओहदा होता है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसे प्रोटीनियोस कहते हैं. एंड आप इस वर्ड की जो जिस जगह से ये वर्ड आया आप उससे ही समझ सकते हैं कि प्रोटीन इज़ द फर्स्ट रैंक न्यूट्रिएंट जिसकी ज़रूरत आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा होती है. सो एंड प्रोटीन का यूज़ बॉडी किस चीज़ में करती है. सो प्रोटीन का फ्रेंड्स जो यूज़ होता है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है. बिल्डिंग ब्लॉक है मतलब प्रोटीन से ही आपकी मसल्स बनती है, प्रोटीन से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, एंड देन प्रोटीन से आपके एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बनने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का रोल होता है. एंड ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूरी बॉडी बनने में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रोल होता है. एंड इट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट. दैट मीन्स कि आपकी बॉडी प्रोटीन को बना नहीं सकती. जैसे 3 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं. नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, देन फैट एंड प्रोटीन. ये 3 तरह के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं. इसके अलावा बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो उसको वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो उनकी बात मैं नहीं कर रहा. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि 3 मेजर न्यूट्रिएंट है, उसमें प्रोटीन नंबर 1 है और वो एसेंशियल है. मतलब कि आपकी बॉडी इसे नहीं बना सकती, आपको इसे फूड के थ्रू ही इनटेक करना पड़ेगा. जैसे कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता, मतलब कि आप यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं भी खाते हैं तो योर बॉडी कैन मेक इट एंड उसको कंपेंसेट कर सकती है. तो एंड सो प्रोटीन को बॉडी नहीं बना सकती. प्रोटीन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एंड देन जो प्रोटीन के बारे में मिथ है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्रोटीन हर इंसान को चाहिए होता है, एंड देयर इज़ अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एवरीबडी. मसल बिल्डिंग यदि ज़्यादा करनी है तो आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है. आपको प्रोटीन की मात्रा आपकी बढ़ जाती है. एंड देन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रोटीन से वेट गेन होता है. ये बिल्कुल गलत धारणा है. प्रोटीन का खाना खाना एक्चुअली वेट लॉस की जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये मैं किसी और दिन डिस्कस करूँगा कि ये क्यों वेट लॉस की जर्नी में इतना हेल्प करता है. एंड देन तीसरी बात, लोग ये भी सोचते हैं कि यदि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं तो आपको किडनी को वो हिट करता है. सो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये बता दी कि एक्स्ट्रा प्रोटीन बोलकर एक्चुअली कुछ होता ही नहीं. ये काल्पनिक
धारणा है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन, क्योंकि आप कभी एक्स्ट्रा प्रोटीन तक पहुंच ही नहीं सकते यदि अनटिल अनलेस यू जस्ट गॉबल सप्लीमेंट्स, की आप सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट्स जो है लिए जा रहे हैं प्रोटीन के एकदम से, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन हो सकता है। वरना खाने में प्रोटीन की मात्रा जो जितनी आपकी ज़रूरत है एक्चुअली बिल्कुल उतने ही लेवल में होती है। और क्योंकि आज की तारीख में हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी घट गई है, खाना घट गया है और हमारी फूड में न्यूट्रिशन भी घटी है, तो एक्चुअली प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रहती है। आप कितना भी खाएं, यदि आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस नहीं है अपने प्रोटीन की पूरी करने में, तो आप प्रोटीन की मात्रा तक भी नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा प्रोटीन की बात तो अलग ही होती है। एंड इसके अलावा यदि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन खा भी लेते हैं तो किडनी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यदि आप हेल्दी हैं। तो यदि किडनी खराब है, किडनी में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो है आपको मतलब कि उस केस में आपको किडनी उस केस में पानी भी पीना रेस्ट्रिक्शन होता है। एंड उसी तरह ज़्यादा प्रोटीन खाना भी उस समय रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो किडनी में होती है। एंड तीसरी बात ये है कि आपको पता नहीं होगा शायद आपको प्रोटीन कितना चाहिए आपकी बॉडी को। सो फ्रेंड्स, एज पर WHO रिकमेंडेशन, हेल्दी ह्यूमन बीइंग नीड्स bare minimum of 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ हिज बॉडी मास। ये बेयर मिनिमम होता है। और यदि आपको वेट लॉस करना है या मसल बिल्ड करनी है तो उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, मे बी समवेयर अराउंड 1.5 to 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। यानी कि आप यदि 80 किलो के हैं तो आपको 1.5 टाइम्स यानी 120 से 160 ग्राम तक का प्रोटीन चाहिए होगा। सो ये तो हुई प्रोटीन की बात कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है। बट क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आप कितना प्रोटीन खाते हैं आपके रोज़मर्रा की डाइट में? सो फ्रेंड्स, प्रोटीन होता किस में है? प्रोटीन मेनली दाल में, दही में और मिल्क या चिकन, एग्स और या फिर बीन्स जो होते हैं आपके, सोयाबीन्स या राजमा, चिकपीस, ये सब में प्रोटीन होता है। सो आपको एस्टिमेट करना है, रफ एस्टिमेट कि आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं। तो 100 ग्राम दाल में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम चिकन में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है, एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। यदि आप ये हुई दाल की, दही की और चिकन की बात। अंडे में अगर बात करें तो आप एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इन सब चीज़ से आप रफ एस्टिमेट कर लिए आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं और उसमें एडिशनली और 20 से 25 ग्राम जोड़ दें तो आपको पता चलेगा कि आपका दिन भर का प्रोटीन इंटेक कितना है। एंड अगर आप अपना रफ एस्टिमेट करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट यू आर रीचिंग बियरली टू 30% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट और 50%, मैक्स बाय 50%। Yes, this is a fact. As per a survey in 2017, 73% of Indians are highly protein deficient, and 80% of Indian population are suffering from myths of about protein की प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रोटीन खाने से वजन बढ़ता है या प्रोटीन के बारे में भांति भांति की उनकी गलत फहमियाँ हैं। सो 73% चांसेस है कि आप प्रोटीन इंटेक आपका डिफिशिएंट है और आप कम प्रोटीन खा रहे हैं लगातार। और आपकी मसल मास जो है, आप जब स्कैनिंग करेंगे अपनी बॉडी का तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में बॉडी फैट कितना बढ़ गया है और मसल मास कितना घट गया है। सो ये तो हुई 3 बातें कि नंबर 1, प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 2, मैंने बताया कि आप कितने डेफिशिएंट है प्रोटीन के और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी डेफिशिएंट है और प्रोटीन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और अब ये बात होती है कि आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हैं और क्या आप एक्चुअली चाहते भी हैं फिक्स करना। देखिए, 2 ऑप्शन हैं, या तो आप जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें और लो प्रोटीन इंटेक के साथ, ओबेसिटी के रिस्क के साथ एंड
with loss of muscle mass and risk of all the non-communicable disease which are diabetes, blood pressure और हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, स्ट्रोक, इन सब के हाई रिस्क के साथ अपनी लाइफ बिताते रहें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यू टेक योर हेल्थ इन योर कमांड एंड यू ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट एंड वर्क ऑन दैट एंड अपने हेल्थ को आप इम्प्रूव करें। सो अनफॉर्चुनेटली आज इंडिया में ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सेप्टिंग द फर्स्ट ऑप्शन एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स, दे आर ऑलरेडी ओबीस और वो ये हाई रिस्क ऑफ डिजीजेज जो हैं उनके साथ रह रहे हैं। यदि आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, यू डिसाइड टू टेक योर हेल्थ इन योर ओन कमांड, तब आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं? सो आपके पास पहला ऑप्शन है, यू बिकम वेरी डिसिप्लिन इन योर ईटिंग हैबिट्स एंड यू टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशन इन योर फूड एंड आप बहुत थोड़ा नॉलेज भी गेन करें अपने इसकी फूड के न्यूट्रिशन के विषय में, आप थोड़ा नॉलेज भी गेन करें। एंड ऐसी स्थिति में ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी फूड्स जो हैं, आपके फेवरेट फूड्स जो हैं, यू विल सरप्राइज टू नो दैट मोस्ट ऑफ योर फेवरेट फूड्स आर वेरी हाई ऑन अनहेल्दी कैलोरी एंड लो ऑन प्रोटीन। एंड तो बहुत सारे आपको अपने प्रिय फूड हो सकता है छोड़ना। प्रोटीन के सप्लीमेंट है वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन के सप्लीमेंट क्या हैं? प्रोटीन के सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत लोगों के मन में बहुत सारी विचारधाराएं आती हैं। अगेन, बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट से आपकी किडनी खराब हो जाएगी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता हूँ तो मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है क्या? फ्रेंड्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर जस्ट लाइक नॉर्मल फूड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाई प्रोटीन फूड्स एंड प्रोटीन के वो पाउडर के फॉर्म में आपको सप्लीमेंट से मिलता है। इट इज जस्ट नॉर्मल फूड एंड जो आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है वो प्रोटीन की कमी को पूरा करने में ये आपको हेल्प कर सकता है विथ लो कैलोरी, विथ लीन प्रोटीन। सो मैं जैसे 7 सालों से प्रोटीन के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता हूँ एंड इट हैज़ मेड मी हेल्दी। मुझे पहले डायबिटीज़ था, मुझे पहले हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई रहता था, बट टुडे आई एम लिविंग कंप्लीटली हेल्दी लाइफ आफ्टर 7 years। सो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि किडनी खराब होती है प्रोटीन सप्लीमेंट से, और या फिर आप बॉडी बिल्डिंग करते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट फूड से पूरी करें और उसमें सप्लीमेंट से ऐड करें, एक ही बात है वो। और आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, उससे मतलब नहीं। यू हैव टू सी द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ यूज, और वो अगर आप कम खाते हैं तो आपको प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत है। एंड किडनी खराब होती है, ये एब्सोल्यूट मिथ है एक्चुअली। किडनी प्रोटीन का सिंथेसिस किडनी में होता है एंड प्रोटीन अगर खाने में होता है तो आपकी किडनी को काम करना पड़ता है उसके सिंथेसिस के लिए। बट पहली बात तो ये कि आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन में खाने बोल ही नहीं रहा हूँ, आपको ज़रूरत का जितना प्रोटीन है उतना ही खाने बोल रहा हूँ। और एक्स्ट्रा प्रोटीन भी आप यदि खाते हैं, सपोज कीजिए आपने बॉडी वेट के कंपैरिजन में 2 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, बाय द वे, एक तो हाइपोथेसिस सिचुएशन है, आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोटीन डिफिशिएंट फूड होते हैं उनमें 30% ही प्रोटीन होता है और आपको मिनिमम 30% की कैलोरी आपके फूड से, प्रोटीन से आनी चाहिए। तो सपोज कीजिए आप यू आर गॉबलिंग ऑन दिस प्रोटीन सप्लीमेंट्स और ये ईटिंग ऑल द टाइम प्रोटीन फूड्स। सो ऐसे करके आप एक्स्ट्रा प्रोटीन भी खाते हैं तो क्या होगा उससे आपकी किडनी खराब होती है, लीवर खराब होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हेल्दी पर्सन हैं तो आपको वो जस्ट लाइक अदर फूड, जैसे कि आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमेशा जो है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इट बिकम्स एक्स्ट्रा फैट इन योर बॉडी, जस्ट लाइक दैट। अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं तो इट विल बिकम एक्स्ट्रा फैट इन योर बॉडी, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। और एक्स्ट्रा प्रोटीन से आपकी किडनी खराब होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी हेल्दी किडनी है तो यदि किसी को किडनी की प्रॉब्लम्स हैं तो उसे पानी पीना भी मना होता है, उसे पानी भी डॉक्टर नंबर ऑफ mls रेस्ट्रिक्ट करके उनको दिया जाता है, उनको दाल मना होती है क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस जो है किडनी में होती है और किडनी खराब हो गई है तो प्रॉपर सिंथेसिस होगा नहीं उससे, और उसकी वजह से उसे प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। पानी की भी सिंथेसिस जो किडनी में होती है तो उसे पानी भी मना किया जाता है। सो
आप इस धारणा में बिल्कुल भी नहीं रहे कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से या अप टू मार्क एटलीस्ट प्रोटीन खाने से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट प्रोटीन एंड सो नट सेल में ये बता दूं कि देर आर 73% चांसेस कि आप प्रोटीन अपनी ज़रूरत का से कम खा रहे हैं। आपको ज़रूरत है प्रोटीन की सही मात्रा में खाने की। एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा लिंक है आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम से। आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? आपकी मसल लॉस हो सकती है, आपको फटीग फील हो सकता है, आपकी स्किन क्वालिटी ख़राब हो सकती है, ख़राब होगी एक्चुअली, और आपकी बालों की क्वालिटी ख़राब होगी। आपके ऑर्गन्स जो हैं उनको मतलब ओबेसिटी के कारण उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आपको अपने प्रोटीन के इंटेक को सही करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम हेल्दियर। एंड प्लीज़ अगेन आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माई इंटेंशन इज टू टच 1000 फैमिलीज टू स्टार्ट लिविंग हेल्दी दिस ईयर एंड प्लीज़ हेल्प मी इन दिस एंडेवर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड शेयर एंड लाइक करके इस मुहिम में मेरी हेल्प कर सकते हैं। आप खुद भी हेल्दी हो सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड like and share my channel. So goodbye. Thank you very much for watching.